चले हम सबसे पहले ले लेते हैं कोई एरे लेते हैं और हम उसका नेम लेट सपोज मैं रख देती हूँ कि मार्क्स। ठीक है। और हमने कहा कि 2D एरेज में हमने नंबर ऑफ रोज लेनी है। लेट सपोज मैं नंबर ऑफ रोज 3 लेती हूँ और इसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम भी 3 ले लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे टर्मिनेट किया। लेकिन क्योंकि फिलहाल मैंने आपको यूजर से वैल्यू लेना नहीं बताई थी, ठीक है, मैंने कहा था कि हम यहीं भी इनिशियलाइज करेंगे। तो इसका मेथड ये होता था कि हम कर्ली ब्रेसेस लगाते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2D है तो हम इसके अंदर पहले एक दफा लगाएंगे। और मैं अपना डेटा एंटर करती हूँ, लेट्स सपोज 10 20 30 एंड नेक्स्ट कॉमा। क्योंकि मुझे एक और रो चाहिए, उस रो के लिए मैं अगेन इसको कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी। ठीक है। एक और रो चाहिए मुझे क्योंकि मैंने वहां 3 दिया हुआ है। ठीक है, मैं 3 तक जा सकती हूँ, उससे कम दे सकती हूँ, उससे ज्यादा वैल्यू अगर दूंगी तो वो उसको डिस्प्ले ही नहीं करेगा। सो ये मैंने एक अपना 2D एरे को क्रिएट कर लिया 2D एरे। अब हम अगर इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम कैसे डिस्प्ले करेंगे? अच्छा, सबसे पहले जो 1 बाय 1 हम डिस्प्ले कर रहे थे उसको भी चेक कर लेते हैं। किसी आउट में हम अगर चाहते हैं कि कोई नंबर हमारा शो हो जाए तो एम मार्क्स ऑफ, देखिए मुझे डायमेंशंस देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज मैं 0 0 वाली लोकेशन को शो करवाती हूँ सबसे पहले। तो हम चेक करते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 आया है क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब मैं कल आपको ड्रॉ करके बता रही थी, तो वहां पे मैंने कहा था कि सबसे पहली लोकेशन पे आपके पास 0 0 होता है। ठीक है, इंडेक्स, क्योंकि रोज भी जीरो है, रो भी जीरो है और कॉलम भी जीरो है। और आपकी क्लास में से किसी ने कहा कि ये A11 होता है, यानी कि मैथ्स में वो A11 है, यानी उसकी लोकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम प्रोग्राम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंडेक्स लोकेशन 0 0 है। ठीक है। तो ये एक ही नंबर डिस्प्ले होगा। अब मुझे इसमें से लेट सपोज 50 अगर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो ये मेरे पास सेंटर में आ रहा है। इट मीन्स के इसकी रो भी 1 वाली बन रही है और इसका कॉलम भी 1 वाला है। तो लेट सपोज मैं 1 1 लिख के चेक करती हूँ। और अब हम देखते हैं हमारे पास ये कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ठीक है, 50 इसने डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अभी तो ये हुई बात एक एक नंबर की। और अगर इसी तरह मैं किसी वैल्यू को अपडेट करना चाहती हूँ, वो भी हमने कल देखा था, तो हम अपडेट कर लेते हैं। मैं इस 50 को ही अपडेट करना चाहूँ अगर, तो मैं यहाँ पर प्लेस करूंगी और यहाँ पे मैं न्यू वैल्यू डाल देती हूँ। मैंने उसको स्पेसिफिकली बताया कि ये जो 1 1 वाली लोकेशन है ना, यहाँ पे मुझे नया वाला नंबर चाहिए। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे 100 प्लेस करवाती हूँ। तो अब एग्जीक्यूट कर, बल्कि सी आउट करना पड़ेगा पहले इसको अगेन। ठीक है, तो पुरानी वैल्यू जो थी 50 थी, अब न्यू वैल्यू आपके पास 100 है। अच्छा, अब हम पूरे जो एरे है उसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो उसके लिए देखें, जरूरी है कि हमको सबसे पहले लगाना पड़ेगा लूप। सो हम फॉर लूप को यूज करते हैं और हम लेते हैं कि इंट आई इक्वल टू 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है हमने। आई इज लेस देन 3 तक चले जाते हैं क्योंकि ये मेरे पास 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, लेस देन 3 तक चले गए और आई को हमने प्लस प्लस करना है।
एंड अब मैं डिस्प्ले करवाऊंगी अगर, और उसका मेथड क्या होगा कि हम लिखेंगे, बल्कि ये सिर्फ रो के लिए लगा है, सेम यही वाला लूप यूज करते हैं, सिर्फ हम उसका आइडेंटिफायर चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉलम के लिए जे, जे एंड जे। हम ब्रैकेट भी लगा लेते हैं वरना हमारे पास ठीक से शो नहीं होगा। नाउ हम सी आउट लिखेंगे, और यहाँ पर आई रो के लिए और कॉलम के लिए जे है। तो हम इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो फिलहाल देखेंगे किस तरह से शो होता है। अच्छा, डेटा तो शो हो गया, 100, 10, 20 जो भी था। अच्छा, ये 100 जो है ना, सबसे पहला वाला, ये पुरानी वैल्यू आ रही है। 10, 20 से अगर आप देखें तो 90 तक ये सारा आपके पास डेटा शो हो रहा है। अब मसला ये है कि हम चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में शो हो ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसकी जो ब्यूटी है उसको मेंटेन करेंगे। वो 100 जो है वो आपके पास यहाँ से है, मैं एंडर लगा देती हूँ ताकि ये डिफ्रेंसिएशन हो जाए कि ये पुरानी वैल्यू है। अच्छा, अब हम इसमें चाहते हैं कि ये न्यू वैल्यू न्यू लाइन पे जाए, तो उसके लिए एक एंड एल लगाते हैं हम। अब चेक करते हैं कि क्या चेंज आया है इसमें। ठीक है, अभी ये हुआ कि हर वैल्यू पे वो नई लाइन पे गया है, लेकिन हमें चाहिए कि वो 3 के बाद ब्रेक लगाए। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना है, तो इसकी स्टार्ट ब्रैकेट लगाते हैं पहले तो, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, और एंड एल हम एक यहाँ लगाते हैं। लेट्स सी कि अब ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, अब ये तीन तीन वैल्यूज दे रहा है। अब मसला है कि हमने इसमें स्पेस देनी है, तो उस स्पेस को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो उस स्पेस के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने स्पेस ऐड करने की कोशिश की, अब देखते हैं। स्पेस ऐड नहीं हुई। मैम, जी जी। टी यूज। नहीं, वो शायद ये पुराना रिजल्ट दे रहा है, आई थिंक। मैं चेक करती हूँ, इसको कमेंट करते हैं ताकि पता चल सके। ठीक है, यानी कि मैं लगा रही गलत जगह पे हूँ। हम चेक करते हैं किसी और जगह पे इसको ऐड करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जब मैंने ऐड किया तो ये आपके पास स्पेसिस समेत वैल्यू आ गई है।
ठीक है, वो 100 की वजह से थोड़ा सा अभी फर्क है, क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर है एक, और बाकी जो है वो हमारे पास 2 डिजिट है। अगर मैं 100 को भी दोबारा 2 डिजिट कर दूं तो ये फिर बहुत अच्छे वे में आएगा। तो इधर इतना ही शो हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप ये कहें कि साथ इसकी लाइंस भी आनी चाहिए मैट्रिक्स वाली, वो जो ब्रैकेट्स हैं, तो वो नहीं आएंगी। ठीक है, तो इतना भी ये शो हो गया। इसके लिए देखिए हमें कितना काम करना पड़ा है कि आपको अलग से ब्रैकेट्स के बाहर और वो चीज जगह देख के मेंटेन करना पड़ा है। अब देखिए जो मैंने सी आउट यहाँ पे लगाया है एंड एल का, उसका मतलब ये है कि जैसे ही एक रो खत्म हो, क्योंकि ये है ना रो का लूप, ठीक है, इसके बाहर मैंने ये लगाया है, क्योंकि देखिए इसकी स्टार्टेड ब्रैकेट ये है और क्लोजिंग इसकी ये बाहर वाली है। तो मैंने यहाँ पे एंडल लगाया। अगर मैं इसके अंदर लगाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इससे ये होगा कि हर जो डिजिट है आपके पास वो नई लाइन पे आता जाएगा जैसे पहले था। तो मैंने देखे इस रो के लिए ना, जैसे ही मैंने कहा कि तीन अ, आपके पास वैल्यूज आ जाएं एक रो की, तो पहले आप नई लाइन पे जाओ। ठीक है, मैंने एंडल उसको दिया। और इसी तरह से ये जो है यहाँ पे इसको स्पेस दी कि हर डिजिट के बाद, यानी जो भी आप वैल्यू प्लेस कर रहे हैं उसके बाद जो है आपने स्पेस देनी है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो 3D की है, इसमें सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 3D कर दूं जो आज आपने किया है। ठीक है, ये मैं पुरानी चीज बीच में से हटा देती हूँ, ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, ये सारा मैं रिमूव करती हूँ। ठीक है चले, अब अगर इसको मैं 3D में लेके आऊँ तो सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पे एक और डायमेंशन दे दे, लेकिन लेयर्स के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। ये एक बना है ना सेम टू सेम इसी तरह का, इसको कॉपी करूंगी, यहाँ पे लगाऊंगी कॉमा, ये एक लेयर, कॉमा, और ये एक और तीसरी लेयर। ठीक है, और लूप भी ज्यादा करने पड़ेंगे, तो मैं एक और लूप लेती हूँ। तो इसको हम ये कर देते हैं, क्लोजिंग भी एक और लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे आई, के और जे लिखना पड़ेगा। ये वैल्यू तो दे देगा, लेकिन इसको अगेन एडजस्ट करने के लिए फिर काफी काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये उस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में शो नहीं करेगा अभी। अच्छा जी, कोई ब्रैकेट मिस है या कुछ गड़बड़ है? क्योंकि पहली लेयर मैंने जब बनाई ये, और फिर मैंने दूसरी बनाई, और ये तीसरी लेयर है, और इसकी ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, और ये इसकी स्टार्टिंग है। देखते हैं जी क्या एरर दिया इसने। टू मैनी इनिशियलाइजर्स। चलिए, ये एक अभी टाइम शॉर्ट है, ये बंद हो जाएगा। एक मेरे पास ये ऑलरेडी बना हुआ पड़ा है, हम उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें चेंजिंग करने में टाइम लगेगा, और जूम जो है वो इतना लंबा टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा क्लास का। ठीक मैम है ये हम फिर कैसे करेंगे? जी, आप लोगों को ये कोड शेयर हो जाएगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो अभी आपने एग्जांपल देखी है ये एग्जैक्टली एज इट इज हुई हुई है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट मिस की हुई है उसमें, वो भी मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ। क्योंकि देखिए ये वाली ब्रैकेट मैंने एक लगाई है ना, तो हर लेयर के लिए अलग से भी एक ब्रैकेट है। मैं ये कर रही थी ना, तो इसमें देखें अलग से ब्रैकेट और चाहिए इसको, कि पहली लेयर कहाँ खत्म हो रही है। ये इस लेयर के लिए, फिर इसी तरह नई लेयर स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे फिर से इसको चाहिए। ये लेयर यहाँ पे क्लोज हुई है, तो यहाँ पे क्लोजिंग। इसी तरह से ये लेयर यहाँ स्टार्ट हुई है, और इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर हुई है। ठीक है, आई होप ये एग्जीक्यूट करेगा इसको। ठीक है, बस साइंटिक्स आपको पता होना चाहिए। देखिए अब उसने दे दी है, लेकिन लेयर्स ये इस तरह से देगा, ठीक है, कि एक के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर तीसरी नहीं दे सकता।
यहाँ पर ये ऐसे ही देगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मैं इन तीन लेयर्स को डिफ्रेंशिएट कर दूं, यहाँ पर एक और एंड एल लगा दूं, फिर एक और एंड एल यहाँ लगा दूं, तो ये इतना ही डिफ्रेंशिएशन बता सकता है आपको। ठीक है, और वो वाला एंड एल लगाना है कि हम चाहते हैं हर लेयर के बाद हो, तो वो एक एंड एल लगाना है आपने। अच्छा, इतनी देर हम इसको देख लेते हैं, ये जो आपकी स्लाइड्स में है, तो इसने ज्यादा अच्छे से एलेबोरेट किया है कि देखें ये पहली लेयर है, तो उसने ब्रैकेट्स अच्छे से अलग अलग करके लेयर्स शो की नहीं आपको। ठीक है, और ये स्ट्रिंग था, तीन आपके पास ये लगे हैं यहाँ पर लूप्स, जैसे मैंने लगाया आई जे के, और यहाँ पे आई जे के लिख दिया, यहाँ पे एक स्पेस दे दी, और एंड एलिस ने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो इसमें क्या डिफरेंट है देखते हैं। ठीक है, इसने दे दिया ए बी सी डी और ई एफ जी एच, जैसे पीछे मेरे पास है। अब इसमें सिर्फ इतना ही चेंज है कि अगर इसको और अच्छे से एलेबोरेट करना है तो देखिए मैं ये करूंगी कि लेयर्स उसने बताई हैं। ठीक है, यहाँ से अब आपको समझ आ रही है, ये पहली लेयर हो गई। फिर मतलब अगर कोड को भी आप विजिबिलिटी अच्छी करना चाहते हैं, ये आपको अब समझ आ रही है कि ये दूसरी लेयर है। इसी तरह से इसको भी ऐसे कर लें, तो ये आपको समझ आ रही है कि ये मैंने तीसरी, ये वैसे कोड कॉम्प्लेक्स हो गया मेरा वाला थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि मैंने नंबर ऑफ रोज और कॉलम ज्यादा किए हैं वहां पे। ये इजी इसलिए लग रहा है कि देखिए यहाँ पे सिर्फ 2x2 का है, तो वो आपके लिए अच्छे से जो है अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको। और मैंने क्योंकि वैल्यूज ज्यादा ऐड की हैं, तो मे बी ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो। फिर भी अगर आपको इसकी फाइल्स चाहिए हुई तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एरेज का टॉपिक जो है वो आज खत्म हो जाएगा, और एक लैब हमारी मंडे को आ रही है, उसके बाद फिर मेरे ख्याल में हम इंशाल्लाह फिजिकल मोड में हो जाएंगे, तो वहां पे आप लैब में परफॉर्म करेंगे। ये मेरे सामने, मैं देखूंगी कौन कौन से मसले आते हैं आपके पास। ठीक है, एरेज को इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं है। आप जो सिंगल वाले एरेज हैं उनको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, उसके बाद दूसरे में आए 2Ds वाले, और फिर 3Ds को सिर्फ इतना इम्प्लीमेंट करें कि जो कोड एक ये मैंने किया है और एक जो ये वाला है, बस इससे ज्यादा आपने इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं देखना। लेकिन जो ये 2D वाले हैं ना, ठीक है, इसमें अभी आपको मैंने सिर्फ अगर एक 2D बना के दिया था, अब मैंने इसी में एडिंग चेंजेस कर दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक 2D एरे बनाना आना चाहिए, उसके बाद हम फिर इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, यानी एडिशन ऑफ 2D एरे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2D एरे, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2D एरे। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे लिया जा सकता है, ये सारे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ये हमने परफॉर्म करने हैं। लेकिन उससे पहले बेहतर है कि आपको ये बनाना आ जाए कि 2D एरेज को हम बनाते कैसे हैं। जब ये बनाना आ जाएगा तो फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये सारा एक अगर एरे बन गया ना, सारे को उठा के कॉपी करना है। ये देखें 2D एरे की एडिशन ये मेरे पास है, तो ये काइंडली कैमरा बंद कर लें और म्यूट कर लें। अच्छा, ये देखें, ऊपर से इग्नोर करें जो मैंने यूजर से वैल्यूज ली हैं, तो अगर आप देखें तो ये आई और जे से मैंने एक यहाँ पे एरे बनवाया, दूसरा एरे एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे बनवा लिया। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैंने यहाँ पे अगर पहले मैट्रिक्स का नाम M1 रखा था तो दूसरे का नाम मैंने M2 रख दिया है, सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम। ये कोड उठा के ऊपर से कॉपी करना है। ठीक है, और ये एज इट इज। अब एडिशन में सिर्फ हमने क्या लगाना है, क्योंकि एडिशन करने के लिए भी हमें लूप्स तो चाहिए ना, हमें उसको शो करना है, दो लूप्स लगे हैं। और मेन चीज जो होती है ना, जो फार्मूला होता है जो चेक किया जाता है, वो ये है कि M3 के अंदर, ठीक है, मैट्रिक्स M1 और M2 को प्लस कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, तो इनके आगे फिर हमें रो कॉलम, ठीक है, रो कॉलम और रो कॉलम लगाना पड़ता होता है। ठीक है, तो ये हमने इसको डिस्प्ले किया। अगर आप देखें इसकी एडिशन, ये यूजर से इनकी वैल्यूज लेनी है, तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं, ये मैं आपको दोबारा क्लास में इंशाल्लाह करवाऊंगी। पहले वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितनी लेनी है आपने, लेट्स सपोज मैं 3 लेती हूँ। फिर वो पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लेने हैं, लेट्स सपोज मैंने 3 लिए। अब वो कह रहा है कि पहले वाले मैट्रिक्स के लिए एंट्रीज करें, मैंने एंट्रीज करनी है, तो लेट्स सपोज मैंने 10 रखा, 20, 30, जो भी वैल्यू, ठीक है,
वो इनको दूसरे, अब देखें वो कह रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स के लिए करें, 0 0 वाली लोकेशन पे। मैं यहाँ 10 ही रखती हूँ, ये मैं सारी 10 रख लेती हूँ। चलो फिलहाल कुछ 0 हो गई है। ठीक है, अब देखें उसने एडिशन करके मुझे रिजल्ट दे दिया। मैंने पहले में 10 रखा था, दूसरे में भी 10, तो ये 20 बनता है। फिर 10 था और 20 था और 10 था तो 30, और जो भी वैल्यूज थी तो उसने उसकी एडिशन करके तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे दे दिया। ठीक है, ये एडिशन थी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे काम हमने परफॉर्म करने हैं। लेकिन फिलहाल आपका जो टास्क है वो इतना है कि आपको 2D एरे क्रिएट करना आता हो, 1D एरे क्रिएट करना आता हो, और 3D एरे क्रिएट करना आता हो, बनाना आता हो, और उसको डिस्प्ले करवाना आता हो जैसे मैंने अभी डिस्प्ले किया। टाइम क्लास का जो है वो सिर्फ हमारे पास 1 मिनट रहता है। मैं इसको क्लोज करूंगी, और CR आप पिक्चर ले लें, ये जो बच्चे भी प्रेजेंट हैं, ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर सकूं। 32 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक मैंने खुद लॉग इन किया हुआ है, यहाँ पर 33 शो हो रहे हैं। ये कोई स्टूडेंट अपने फोन के नेम से, भाई उनके फोन का नेम डिस्प्ले हो रहा है, मैंने उनको एंटर नहीं किया अभी तक। अपना नेम लिखा करें और उससे एंटर हुआ करें, ताकि मुझे पता चले कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास ले रहे हैं।